हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल वेस। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट एलिमेंट्री मैथ सेक्शन का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यूडीसी और एलडीसी ऐसा एग्जामिनेशंस में मिलेगा, और जो सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस प्रिपेयर कर रहा है उसमें भी एसएससी ऐसा एग्जामिनेशंस हो गया। इसके बाद जो सिविल सर्विस का एक्सपीरियंस है उसको भी सीसेट एग्जामिनेशंस ऐसा में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस मिलेगा। तो इसलिए एलिमेंट्री मैथ्स में कंपाउंड इंटरेस्ट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जानना जरूरी है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल के ऊपर में इंटरेस्ट बनता है उसको हम लोग क्या बोलता है, सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि यहां में क्या लिखा है, समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी रिपेड बोरो मनी बिट लेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ए स्पेसिफिक पीरियड। Interest is accrued on the principal as well as interest due to the principal. Due on the principal. The interest is known as compound interest. क्या बोला है यहाँ में, अगर हम लोग कोई पैसा को देने में थोड़ा लेट हो रहा है, आप समझ रहा होगा कि आपको एक साल का अंदर में आपको, आप सोच लो कि किसी से पैसा धार मांगा तो आपको एक साल का अंदर में वापस करना था, जो कि समथिंग 7% में था रेट जो। लेकिन आप जो एक साल का अंदर में उसको वापस नहीं करके आपको ज्यादा समय लग रहा है, ओके, समझ लो कि आपको 2 या 3 साल लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, देन मीन्स ये प्रिंसिपल था, आपने प्रिंसिपल मांगा था, सोच लो 100 रुपया, तो 7% में 107 रुपीज हो गया एक साल में, ओके। तो नेक्स्ट 2 साल या 3 साल के लिए आपका प्रिंसिपल जो 100 रुपीज नहीं रहेगा, प्रिंसिपल जो 107 रुपीज रहेगा। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट भरा था उसका इंटरेस्ट का हिसाब से आपको ये 107 में फिर से 7% इंटरेस्ट लग जाएगा सेकेंड ईयर के लिए। अगर फिर सेकेंड ईयर में भी आपने क्लियर नहीं किया तो ये कंबाइन होके तीसरा ईयर में चला जाएगा, ओके। उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां में सेम ही है, सी आई इक्वल टू, जैसे कि हम लोग एस आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या था, आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस एस आई या प्रिंसिपल प्लस सी आई, सेम ही बात होता है, ओके, बस फॉर्मूला चेंज होता है। तो यहाँ में एक चीज कुछ जानना जरूरी है, द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर, द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर। ये बता रहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो मैंने बताया था, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट होते हैं, इसी के लाइक हम लोग सोच लो फॉर एग्जांपल ये अमाउंट है, अमाउंट को हम लोग ने क्या किया था, प्लस किया था, प्रिंसिपल प्लस सी आई प्लस किया था। तो ये अमाउंट जो एट द एंड ऑफ ईयर ये जो प्रिंसिपल बन जाएगा, ओके, सी आई इंटरेस्ट में। लेकिन एस आई में क्या होता है, प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द होल टाइम बट इन सी आई प्रिंसिपल कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी ईयर, ओके। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो सालों साल बढ़ते रहेगा, ओके, अमाउंट जो कितना होगा उसको एक प्रिंसिपल मानते जाएगा, ईयर बढ़ते जाएगा, ओके। ये है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। तो अगर ऐसा डिफरेंस है तो फॉर्मूला में भी डिफरेंस होना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, ऑब्वियसली फॉर्मूला में भी डिफरेंस है। तो यहाँ में देखते हैं बेसिक फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट का फॉर्मूला क्या है बोलने से ये है, ओके, P ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट होल टू द पावर n, ओके। n क्या है, n जो ईयर है, ओके, ईयर है, आप उसको टाइम भी बोल सकते हैं, ओके, टाइम ईयर भी बोल सकते हैं, ओके, n जो। इसके बाद R हमको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट है, P क्या है, प्रिंसिपल है, ओके। तो यहाँ में फॉर्मूला वही है, ये अमाउंट का फॉर्मूला को देख लो। अगर एनुअली होता है, हर साल होता है, हर साल एक साल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया है, दैट मींस ये फॉर्मूला यूज करेगा, ओके। वही सेम फॉर्मूला है, अमाउंट को ही पुट किया है और प्रिंसिपल को माइनस कर दिया ये फॉर्मूला में ना। तो प्रिंसिपल को माइनस किया तो P कॉमन ले लिया, तो यहाँ में 1 बच गया, ओके। और हाफ ईयरली ये एक साल जो एक साल के लिए था, 1 ईयर के लिए था, 1 ईयर में कितना मंथ होता है, 12 मंथ्स होता है, ओके।
तो हाफ ईयरली में क्या होता है, हाफ ईयरली मतलब क्या होता है 6 मंथ्स, क्या होता है 6 मंथ्स। ओके, हाफ ईयरली में क्या होगा, जो एन है, एन में हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेगा, और नीचे में r/100 था, उसमें भी नीचे में भी हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेगा। ओके, क्वार्टरली क्या होता है, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स। हम लोग क्वार्टरली क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है एक साल में, एक साल को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेगा, क्वार्टर ना 4 से डिवाइड करेगा, कितना होता है 3। ओके, 3 मंथ्स होता है, इसलिए हम लोगों ने 3 लिया। ओके, यहाँ पे देख लो मतलब 3 मंथ्स जो 4 बार होता है एक साल में। ओके, वही बात कर रहे हैं। तो क्वार्टरली में हम लोग क्या करेगा, जो एन है उसका साथ हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेगा, और उसके बाद r/100 था, उसके साथ हम लोग 4 मल्टीप्लाई करेगा। ओके, फॉर्मूला ये बेसिक फॉर्मूला ये है जो एक साल के लिए है। हाफ ईयरली होने से 2 करना है, क्वार्टरली होने से हम लोग को 4 मल्टीप्लाई करना है, बाकी फॉर्मूला सब सेम रहेगा। ओके, तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तब ज्यादा क्लियर आएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 4% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बोल रहे हैं। ओके, ये एक साल का बात कर रहे हैं, एक साल का मतलब वो हम लोग को वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, यहाँ में गिवन में क्या है, गिवन में हम लोग को प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो कितना है 8,000 है, रेट कितना दिया है 4%। ओके, इसका बाद एन कितना है, एन कितना है हम लोग एन लिखेगा। ओके, एन जो कितना है 2 years। ओके, तो ये है फॉर्मूला। तो हम लोग को पता है अमाउंट इक्वल टू क्या था, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस r/100 एन, ये फॉर्मूला था, है कि नहीं, अमाउंट का फॉर्मूला है, हमें देख लो ये फॉर्मूला जो। ओके, ये फॉर्मूला जो, तो उसमें हम लोग वैल्यू को पुट कर रहे हैं 8,000, 1 प्लस आर क्या है 4 है, नीचे में 100 है, एक साल के लिए होने से डायरेक्ट वही होगा, एन जो क्या है 2 है। ओके, 8,000 यहाँ में ऊपर चला जाएगा, 100 एलसीएम लेने से 104/100 हो जाएगा। इसका बाद 2 है तो हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं 104/100। ओके, इसके बाद 8,000 इंटू, इसको कैंसिल करते हैं, ये 25 4 से डिवाइड करने से ये 26 हो जाएगा, तो 26/25 इंटू 26/25 है कि नहीं। इसको आप जब मल्टीप्लाई करेगा, उसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा बोलने से, ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करेगा 8,652.8 आएगा। ओके, 80 ऐसा आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने से वैल्यू जो ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो ये क्या है, अमाउंट है। हम लोग को पता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई होता है। जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है उसके साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट भर गया ना, उसको हम लोग अमाउंट बोल रहे हैं, कि नहीं। तो यहाँ में क्या है, हम लोग को अमाउंट का वैल्यू मिल गया। यहाँ में क्या बोला है, कंपाउंडेडली फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट को इस तरफ ले जाओ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट क्या था, हम लोग को 8,652.8 मिला है, माइनस प्रिंसिपल क्या है 8,000 है। ओके, तो हम लोग को कितना मिल जाएगा, CI 652.8, ये है आंसर। ओके, हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट ढूंढना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये 2 साल में इतना होने से ये है। ओके, आंसर आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला में भी डाल के कर सकता है। ओके, ये वाला फॉर्मूला में भी डाल के डायरेक्ट CI निकाल सकता है, वही आंसर जो सेम ही आएगा, लेकिन मैंने ये फॉर्मूला को यूज किया। ओके, वही सेम फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला है, ये चीज जो ये फॉर्मूला भी सेम है, उसके साथ निकल के आपको CI निकलना है, प्रिंसिपल को माइनस करो, ये आपको यहाँ में डायरेक्ट पुट करके आ जाएगा। ओके, आंसर। इसके बाद ये APSSB का क्वेश्चन है। ओके, ये APSSB 2022 का क्वेश्चन है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था। यहाँ में क्या दिया है, द वैल्यू दैट ₹1,000 will amount to under compound interest at 10% per annum for 2 years। क्या बोला है, यहाँ में गिवन क्या है, प्रिंसिपल हमको पता है कितना है, प्रिंसिपल जो 1,000 है, इसका बाद रेट कितना है 10% है,
इसका बाद n कितना है 2 ईयर्स है। ओके, n कितना है 2 ईयर्स है। और हम लोग को क्या पूछ रहा है, यहाँ हमें अमाउंट पूछ रहे हैं, ये अमाउंट जो पूछ रहे हैं है कि नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेगा, सबसे फर्स्ट हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं। ओके, फॉर्मूला में अमाउंट में क्या है, p 1 प्लस r बाय 100 n। p क्या है 1000 है। ओके, 1 प्लस r कितना है 10 में, n कितना है 2 है फिर। ओके, तो 1000 यहाँ में कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो एलसीएम लेगा 110 हो जाएगा बाय 100, 2 है तो उसको ऐसा कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। इसको 2 जीरो को कैंसिल करते हैं तो 1000 इंटू ये 11 121 हो जाएगा, ये नीचे में 100 बच गया। ओके, ऐसा हो गया। तो यहाँ में जीरो को कैंसिल करो, फिर 2 जीरो तो कितना हो जाएगा 1210। कौन सा वाला का साथ मैच रहा है अमाउंट, यहाँ में ये देखो इसका साथ मैच हो रहा है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होने से डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, बाकी जब ये सब गिवन है क्वेश्चन पढ़ने से पता चले, यहाँ में प्रिंसिपल है, हम लोग को अमाउंट फाइंड करना है, ये रेट है और एन जो ये है। ओके, इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला में जब पुट करेगा, ओके, आंसर डायरेक्ट ये मिल जाएगा। ओके, दैट्स सिंपल, बस फॉर्मूला आपको मगअप करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, if a certain sum of money to rupees this, okay, in 2 years 10% per annum compounded, the sum is, यहाँ में अभी क्या पूछ रहा है, अमाउंट दिया है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। ओके, क्या है, इस बार अमाउंट दिया है, अमाउंट कितना दिया है 24,200, n कितना दिया है 2 years, इसका बाद रेट कितना दिया है 10%। ओके, तो हम लोग को सम मतलब प्रिंसिपल पता नहीं है, प्रिंसिपल दोनों बोल रहे हैं। ओके, तो क्या करेगा, यहाँ में फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 n है कि नहीं है। तो हम लोग को अमाउंट पता है, अमाउंट कितना है 00 है, इसके बाद p पता नहीं है, 1 प्लस r क्या है 10% है फिर से, और ऊपर में 2। तो p का वैल्यू हमको ढूंढना है ना, तो उसको फिर से ऐसे रखो, उसको थोड़ा वो करते हैं p, इसको सॉल्व करेगा तो एलसीएम 100 होगा, तो ऊपर चला जाने से 110 फिर से 100 हो जाएगा, इसके बाद डबल है तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो फिर से ना, लेकिन फिर पुट करो, ये पुट करो, ये करने से p 121 ये इंटू क्या है नीचे में 100 आएगा। ओके, इधर में क्या था 24,000। ओके, तो उसको हम यहाँ में सॉल्व करते हैं फिर से यही पार्ट को, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना कितना हो जाएगा 24,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 121। ओके, ये p का वैल्यू है, ये p का वैल्यू है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बाकी कुछ नहीं किया है। ओके, यहाँ में 100 को ऊपर लेके गया है, क्या किया है 100 को ऊपर लेके गया है, और जो यहाँ पे था ये क्या है, जो यहाँ पे था उसको नीचे लेके आया है। ओके, बस। तो जब ये चीज को हम लोग जब कैलकुलेट करेगा, हम लोग को कितना मिलेगा 20,000। ओके, कितना मिलेगा 20,000। ये जो कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूला में फिर से पुट किया वैल्यू को। यहाँ पे हम लोग को अमाउंट टू बोला। ओके, इन ए सर्टेन सम मनी अमाउंट टू रुपीज, मतलब अमाउंट इतना हो गया बोला है। ओके, कितना सम का सर 2 years टाइम पीरियड है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 10% था, तो हम लोग को प्रिंसिपल फाइंड करो बोला है। बाकी सब सेम है, प्रिंसिपल को ऐसा रखा, वैल्यू पुट करते गया, जितना भी है उसमें वैल्यू पुट करते गया, तो हम लोग को यहाँ पे p का वैल्यू 20,000 मिल गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी हाफ ईयरली का है। ओके, हाफ ईयरली में हम लोग को पता है हाफ ईयरली में कैसा होता है फॉर्मूला, हाफ ईयरली में 2n पुट करेगा यहाँ पे, और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो यहाँ में सबसे फर्स्ट हम लोग गिवन लिखता है। गिवन क्या है, गिवन जो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस 2 years 4% per annum if the interest being compounded half yearly। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है हम लोग को। तो सबसे फर्स्ट यहाँ में क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल कितना दिया है 5,000, n कितना दिया है 2 years,
इसका बाद रेट कितना दिया है 4%, ओके, हाफ ईयरली बोला है। तो अमाउंट इक्वल टू हम लोग को पता है P प्लस 1 प्लस R बाय 100, ये 2n हो जाएगा, यहाँ में 2 मल्टीप्लाई कर दो, ओके, 100 के साथ। ये था फॉर्मूला, है कि नहीं? तो हम लोग को सबसे पहले अमाउंट निकलना पड़ेगा। तो P क्या है 5000 है, इसका बाद 1 प्लस R कितना है 4 है, इसका बाद नीचे में 2 इंटू 100 होगा, इसका बाद 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, है कि नहीं? तो 5000 इसको करते हैं 1 प्लस 4 200, यहाँ में कितना हो जाएगा 4, ओके। फिर से 5000 ये 200 हो जाएगा, 204 नीचे में 200 इंटू ये 4 बार होगा, ओके, ये चीज जो 4 बार होगा, ये सब ऊपर में लिखते हैं। अभी तक ये अमाउंट का ही वैल्यू है, ओके। तो 5000 इंटू इसको अब काटेगा तो कितना होगा, ये 25 50 हो जाएगा, ऊपर में 56 होगा और नीचे में 50 होगा। अब इसको अगर 4 से काटेगा तो कितना है, ये जो 4 बार है। तो 5000 इंटू 56 इंटू 56 इंटू 56 इंटू 56 बाय नीचे में 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू 50। तो आपको आंसर कितना मिलेगा, यहाँ में आपको 5412.16 ये मिलेगा अमाउंट, ओके। अमाउंट कितना मिल गया आपको, ये अमाउंट जो ये जा रहा था, तो अमाउंट जो 5412.6 मिल गया। तो हम लोग को फाइंड अमाउंट नहीं है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, ओके। तो हम लोग को पता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस CI। तो CI का वैल्यू कितना होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट मीन्स अमाउंट कितना है 5412.16 माइनस प्रिंसिपल कितना था 5000 था, है कि नहीं? तो कितना बचेगा 412.16, ये आंसर है। तो कौन सा वाला है, ए, ओके। बस फॉर्मूला में पुट करना है आपको, बस फॉर्मूला में जानना है, यहाँ में क्या फॉर्मूला जानना है बोलने से ये फॉर्मूला को जानना जरूरी है, ओके। हाफ ईयरली होने से 2n रखना है, नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सब सेम है, गिवन को बस पुट करते जाओ, आंसर निकल जाएगा, वही कि आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आने से वीडियो को पॉज करो, फिर वापस जाके फिर दोबारा देखो, रिपीट करके देखो, ओके, तब आपको समझ में आ जाएगा। इतना तब भी नहीं है, बस फॉर्मूला में पुट करना है, आंसर निकलते जाएगा, ओके। इस बार क्वेश्चन क्या है, क्वार्टरली। हम लोग को पता है क्वार्टरली मतलब क्या था, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ्स, है कि नहीं? क्योंकि अगर 3 मंथ्स को हम लोग क्वार्टरली 4 बार करेगा तो कितना होगा, 12 मंथ्स हो जाएगा। 12 मंथ्स क्या होता है, 1 साल होता है। तो यहाँ में क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 एट 20% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। 9 महीना के लिए बोले, ओके। 9 महीना को हम लोग डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग तो ईयर में निकलता है, तो हम लोग n का वैल्यू क्या लिखेगा, हम लोग को पता है 9 मंथ्स है, 9 मंथ्स जो 1 साल में, इसको हम लोग क्या लिखेगा, क्योंकि 1 साल में 12 मंथ्स होता है कि नहीं? तो उसी के हिसाब से हम लोग को 9 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग ने जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहा था, एक पर्टिकुलर 14 वीक्स दिया था, शायद 14 वीक्स को हम लोग ईयर में कैसा निकला था बोलने से 52 वीक्स से डिवाइड किया था, है कि नहीं? क्योंकि 1 साल में 52 वीक्स होता है। और अगर आपको डेज में दे रहे हैं, अगर आपको सोच लो कि 150 डेज दिया है, ओके, 150 डेज दिया है, तो 1 साल में कितना होता है, 365 डेज होता है। तो आपको 1 साल का साल में एज्यूम करना है, ये ईयर्स में एज्यूम करना है बोलने से आपको इससे 365 से डिवाइड करना पड़ेगा डेज को। अगर यहाँ में अगर 14 वीक्स दिया है तो आपको 352 वीक्स से डिवाइड करने से आप इसको ईयर में एज्यूम कर सकेगा, ओके। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ में कितना था, n इक्वल टू 9 मंथ्स। 9 मंथ्स 1 साल में कितना होता है, 12 मंथ्स होता है, इसलिए हमको ये डिवाइड करना पड़ा।
तो ये चीज जो हमको अभी ईयर में मिल जाएगा, क्योंकि एन जो हमेशा ईयर में होता है। ओके, कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम कैंसिल करेगा, इन दोनों को 3 4 होगा, ये कि नहीं 4 हो जाएगा, तो हम एन का वैल्यू जो 3/4 लिख सकेगा ईयर्स। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको, होप कि बाकी कुछ नहीं है। तो एक ये 9 मंथ्स में था, 9 मंथ्स में था। ओके, तो इसलिए ईयर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हमको 12 ये मंथ से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 12 ईयर्स होता है। ओके, तो गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है, एन इक्वल टू ये है, इसके बाद प्रिंसिपल कितना है 8000 है। ओके, रेट कितना है 20% है। ओके, इसका बाद कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला है, तो फॉर्मूला क्या था, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर 4 इंटू 100 था, है कि नहीं, इसका बाद ऊपर में 4n था, ये फॉर्मूला था क्वार्टरली का। एक बार देखते हैं, यहां में देख लो क्वार्टरली के लिए फॉर्मूला क्या था, क्वार्टरली के लिए ये फॉर्मूला था, नीचे में क्वार्टरली बोलने से 4 से मल्टीप्लाई करना है, एन के भाव में 4 पुट कर देना है। ओके, ये सी क्यों है बोलने से बताया था, ये सी है। ओके, बस हम अमाउंट को अलग से ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन स्पीड हो, बाद में जाके प्रिंसिपल से माइनस करेगा तो यही फॉर्मूला आ जाएगा ना, है कि नहीं, तो इसलिए मैंने सी को नहीं लेके अमाउंट, ये अमाउंट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, और बाद में जाके प्रिंसिपल को माइनस कर देता है अमाउंट से, तब हमको सी मिल जाता है, मतलब सी आई मिल जाता है। ओके, ये था क्वेश्चन। तो हमको गिवन मिल गया एन इक्वल टू इतना है, ये रेट प्रिंसिपल इतना है, तो अमाउंट फाइंड करते हैं। पी क्या है 8000, 1 प्लस आर कितना था 20, नीचे में 400, 4 इंटू एन क्या है 3/4 है। ओके, कैंसिल करो, 3 बच जाएगा, 8000 यहाँ में 420 हो जाएगा, ये अगर एलसीएम लेगा 420 हो जाएगा, तो 400 नीचे में इंटू 3 बार करो इसको, 420 400 इंटू 420 400 है कि नहीं, इसको ऐसा करो तो यहाँ में ये कैंसिल हो जाएगा 2 2, तो यहाँ में 2 कैंसिल करो, यहाँ में फिर से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ में 1, ये भी 1 चला गया, फिर यहाँ में 2 कैंसिल करो 1 2, नीचे का 0 सब चला गया, ऊपर का भी सब 0 चला गया, तो इसको हम ऐसा लिख सकेगा 8 इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42। ओके, डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4, ऐसा होगा, है कि नहीं, तो हम लोग को अमाउंट का भी वैल्यू मिल जाएगा। ओके, अमाउंट का वैल्यू कितना होगा बोलने से 9261। ओके, कितना हो गया अमाउंट का वैल्यू 9261। तो हम लोग को अमाउंट का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग अभी क्या करना है, फॉर्मूला के हिसाब से सीआई निकलना है कि नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है कि नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू कितना होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो आई ओके, तो सी आई इक्वल टू कितना होगा, यहाँ में लिख लिखा है, यहाँ में थोड़ा जगह है, सी आई इक्वल टू अमाउंट कितना मिला है हम लोग को 9261 माइनस प्रिंसिपल कितना था 8000 था, तो हम लोग को कितना बैलेंस होगा सी आई में 1261। ओके, कौन सा वाला आंसर ये है। ओके, ये क्वार्टरली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको ये चीज को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, कोई भी चीज अगर ये मन में था इसलिए हम लोग 12 से डिवाइड किया है, अगर डेज में होता तो हम लोग 365 से डिवाइड करना था, अगर वीक में होता तो हम लोग 52 से डिवाइड करना था, क्योंकि एक साल में कितना होता है उससे हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि एन जो एन होता है वो हमेशा क्या में होता है ईयर्स में होता है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया और उसमें एन का वैल्यू में 3/4 डाला। ओके, तो बाकी सब सेम ही है जो पहले किया था, अमाउंट का वैल्यू हम लोग फाइंड किया, प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, सब कुछ, तो अमाउंट का वैल्यू ये मिला हम लोग को, ऐसे करके ना, ऐसे करके
अमाउंट का वैल्यू मिलने के बाद हम लोग को सी आई इक्वल टू क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, हम लोग को पता है। तो सी आई इक्वल टू ये अमाउंट मिला था, प्रिंसिपल तो गिवन था, तो माइनस किया, तो डिफरेंस कितना मिल गया 1261, जो कि हम लोग का सी आई है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आने से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा ही आता है आ जाने से, तो और ज़्यादातर ये सीसेट ऐसा एग्जाम लोग में आता है। ओके, तो अब आप सबने कुछ सीखा होगा, कुछ नहीं करना है, जो बेसिक फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का ना, उसको आप मगअप करो और रूल जानो। ओके, रूल जानने से बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, इतना टफ नहीं है। अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार बैक करके बार बार देखो, अगर और भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं फ्रीली। ओके, तो आज के लिए इतना तक ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।